am Kajni. Welcome to our YouTube channel RF Photon Foundation. आज हम करेंगे 6th क्लास का 4th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. जैसा कि चैप्टर के नेम में ही है ज्योमेट्रिकल आइडियाज, मीन्स हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की. ज्योमेट्री वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है. जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट शेप्स एंड इट्स मेजरमेंट्स. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है, शेप्स के बारे में पढ़ना है. स्टार्ट करेंगे छोटी चीज़ों से और फिर चलेंगे बड़ी शेप्स तक. तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट की. पॉइंट क्या होता है, सिंपल एक डॉट लगा दी मैंने. सो दिस इज अ पॉइंट. जो ये पॉइंट है दिस इज डायमेंशनलेस. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ, ना ही कोई हाइट. अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस. अब ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाई. सो दिस इज अ पॉइंट. इसको मैंने नेम दे दिया एज ए. सो दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज पॉइंट ए. इसके बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट. क्या होती है लाइन सेगमेंट? सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की एंड आई नेम्ड इट एज ए बी. अब जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है. इट कैन बी 5 सेंटीमीटर, इट कैन बी 6 सेंटीमीटर. तो एक फिक्स लेंथ है जब उसकी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. फिक्स है ए से लेके बी तक. सपोज कर लो 6 सेंटीमीटर है. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. जब दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उसके ए और बी, दो फिक्स पॉइंट्स हैं. अगर दो फिक्स पॉइंट्स हैं और उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है जिसको आप मेजर कर सकते हो, देन इट इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन में और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना. एक हमारे पास तीसरी टर्म भी आती है रे. इन तीनों ही टर्म्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक एक करके तीनों ही टर्म्स को पढ़ेंगे. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट बेसिकली है पार्ट ऑफ अ लाइन जो कि मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं. सपोज ए एंड बी. जरूरी नहीं है ए और बी ही लेंगे आप इसको और कोई भी नेम दे सकते हो. इट कैन बी सी डी, इट कैन बी पी क्यू, इट कैन बी एक्स वाई, एनी. अब लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट इट कैन बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल एंड इट कैन बी स्लैंटिंग. सपोज दिस इज सी. तो अगर दो फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लेंथ है उसकी, देन इट इज अ लाइन सेगमेंट. फिर हमारे पास आती है लाइन. लाइन क्या होता है? सपोज हमने ये लाइन सेगमेंट ले ली है ए बी. इस लाइन सेगमेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों ही डायरेक्शंस में. यहाँ एरो लगाया, इट मींस यहाँ पर भी आगे एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पर भी एक्सटेंड हो रही है. एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली. इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. इसको नेम देंगे. सपोज हमने इसे नेम दे दिया एज पी क्यू. यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स दिए इस लाइन के ऊपर P एंड Q और इसे नेम दे दिया एज PQ. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो एक्सटेंड करती है इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस और लाइन को हम मेजर भी नहीं कर सकते. फिर हमारे पास आती है रे. रे क्या होता है? रे में एक फिक्स पॉइंट होता है. मीन्स रे जो है वो स्टार्ट तो होगी यहाँ से, लेकिन ये आगे तक एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली. मीन्स आगे तक चलती जा रही है, कहाँ रुक रही है हमें नहीं पता. यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, मीन्स इसके इधर लाइन नहीं जा सकती. यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली. आगे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, तो रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते. सपोज कीजिए मैंने इसे नेम दे दिया एज एक्स एंड वाई. अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सपोज अगर मुझे रे को रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई लाइक दिस. ये है रे एक्स वाई. अगर मैं बात करूं लाइन की तो लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस पी क्यू. दिस इज लाइन पी क्यू. एरो बनी हुई है दोनों ही साइड्स, मींस दोनों ही साइड्स जो ये लाइन है पी क्यू, ये एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली. इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, मींस इट इज अ लाइन. और अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, this is AB, so it will be represented like this. AB means एक particular length है, इसकी एक fixed length है जिसको हम measure कर सकते हैं, right? So this is point, line segment, line
क्या है पॉइंट, सिंपल एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, एक जो पॉइंट है हमारा ये लोकेशन भी बताता है, तो दिस इज पॉइंट ए। फिर आती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके और हम इसे मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होती है, लाइन एक्सटेंड करती है दोनों ही डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली, मींस इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आती है रे। रे का एक फिक्स पॉइंट होता है, मुझे पता है कि जो रे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन आगे एक्सटेंड कर रही है, आगे जा रही है इनफाइनाइटली, आगे कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। रे का आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सन रेज होती है हमारी, जो सन रेज होती है, जो सन है वो एक जगह पे फिक्स्ड है, लाइक सपोज करो यहाँ पर ये सन है, जो सन है वो एक जगह फिक्स्ड है। अब जो इसकी रेज निकलती है वो तो कहीं तक भी जा सकती है ना, तो सेम होता है इस रे में भी कि एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से रे निकल रही है और आगे कहां तक जा रही है हमें नहीं पता। बिल्कुल सेम जैसे सन रेज होती है, एक फिक्स्ड जगह है, सन एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से रेज निकल रही है और आगे तक जा रही है, कहीं तक भी जा सकती है वो। तो इस तरह से आप रे को इजीली समझ सकते हो कि व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज लाइन। तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई भी दो लाइंस हैं, ये किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करना या फिर मीट करना, एक दूसरे को कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज दिस लाइन इज एल एंड दिस इज एल। अब जो ये लाइन है एल और जो ये लाइन है एम, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे आकर मिल रही है दोनों, सो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कई बार क्या होता है, दो लाइंस ड्रॉ कर रखी होती है लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती। लाइक सपोज एक लाइन है ये और एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने ये। नाउ दिस इज लाइन, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन ये एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। किस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पर पीछे एक्सटेंड हो रही है और ये लाइन पे यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो ये इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है ना, सो दीज आर आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी दो लाइंस जो किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, एक पॉइंट पे आगे दूसरे को कट करती हैं, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे आके वो मीट करती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। सपोज कीजिए मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की, suppose this is AB and this is CB। ये दोनों ही लाइंस अगर पैरेलल है तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, चाहे हम इसको कितना ही एक्सटेंड कर लें इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों ही लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। जितना डिस्टेंस इस पॉइंट पर होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट पे होगा इन दोनों लाइंस के बीच का। मींस दोनों ही लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, जरूर करेंगी, लेकिन अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है थ्रू आउट तो इट मींस दे आर पैरेलल लाइंस। वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी रेलवे लाइंस होती हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। यहाँ आपकी नोटबुक में जो हिंदी की नोटबुक
उसमें से लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर पैरेलल, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर आता है हमारे पास प्लेन। प्लेन क्या होता है? सपोज कीजिए जो बोर्ड है इट इज अ सरफेस, एक प्लेन सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है। आपकी बुक है, बुक एक सरफेस है। फोन है, फोन भी एक सरफेस है। जो ये मार्कर है दिस इज आल्सो अ सरफेस। जो बॉल होती है हमारी जैसे क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल, उसका भी एक सरफेस होता है। अब वो सरफेस फ्लैट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। मींस अगर मैं बात करती हूँ मार्कर की या फिर मैं बात करूँ बॉल की तो इनका जो सरफेस है वो कर्व्ड है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ बोर्ड की या फिर मैं बात करूँ बुक की तो उनका जो सरफेस है दैट इज फ्लैट, राइट। तो अगर उसी सरफेस को एक्सटेंड कर दिया जाए इनडेफिनेटली, मींस सपोज करो ये बोर्ड है, इसको एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में से, मींस ये ऊपर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी, हर डायरेक्शन से उसको हमने एक्सटेंड कर दिया इनफाइनाइटली, सो दैट इज अ प्लेन, उसे प्लेन कहा जाता है। क्या होता है प्लेन? कोई भी फ्लैट सरफेस जिसको एक्सटेंड कर दिया जाए इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट इज अ प्लेन। फॉर एग्जांपल हमने लाइन सेगमेंट और लाइन में पढ़ा। लाइन सेगमेंट क्या थी? दो फिक्स पॉइंट थे लाइन सेगमेंट के। अगर इस लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर दें दोनों ही डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली तो वो लाइन बन जाती है। तो सिमिलरली क्या होता है, जो सरफेस होता है हमारा, जो हमारा फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शंस तो क्या बन जाता है वो? देन इट इज अ प्लेन। अब प्लेन के हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज होती हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन। इंसिडेंस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज होती है वो रिलेशन होता है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। क्या होती है ये प्रॉपर्टीज? चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी गिवन पॉइंट है एक प्लेन में, एक प्लेन है, प्लेन में मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, तो इस एक गिवन पॉइंट से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, अनलिमिटेड लाइंस। मींस कोई काउंटिंग ही नहीं है, आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक दिए हुए पॉइंट से इन अ प्लेन। ये है पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है ओनली वन लाइन कैन बी पास्ड थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो अलग पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और उन दो अलग अलग पॉइंट से पास होते हुए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, वो एक से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। ये है दो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज। क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आपको एक पॉइंट गिवन है प्लेन में तो उस एक पॉइंट से पास होती हुई अनलिमिटेड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। और अगर दो पॉइंट्स हैं प्लेन में तो उन दोनों ही पॉइंट से पास होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, वो एक से ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते, राइट। इसके बाद आती है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स एंड कंकरेंट लाइंस। पहले बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। देखो कोलिनियर पॉइंट नेम में ही देखो यहाँ पर लीनियर आ रहा है, तो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, मींस तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए मुझे और मैं इनसे पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ अगर, तो these points are called collinear points. Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, they are called collinear points.
और उन तीन या तीन से जो ज्यादा पॉइंट्स हैं उनसे पास होती हुई जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं कोलिनियर पॉइंट से पास होती हुई, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, राइट। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। फिर हमारे पास आती है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती है? एक गिवन पॉइंट है आपके पास, इस एक पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर आप ड्रॉ कर सकते हो जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तीन या फिर तीन से ज्यादा लाइंस जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो दीज लाइंस आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। एक ही पॉइंट से पास होती हुई 3 और मोर देन 3 लाइंस, दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। और जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से पास होती है लाइंस, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंस, राइट। सो ये था कुछ बेसिक इस चैप्टर का, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज का। बाकी नेक्स्ट हम करेंगे ना नेक्स्ट